हाय फ्रेंड, उनकी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आईटीआई के न्यू चैप्टर वर्गमूल को लेकर आए हैं, जो वर्गमूल स्क्वायर रूट है, इसके बारे में आज बताना है। सबसे पहले समझेंगे वर्गमूल। वर्गमूल से पहले समझेंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है? तो वर्ग होता है वैसा संख्या जब दो समान संख्या को गुना किया जाता है तो वो वर्ग हो जाता है। जैसे हम एक में और एक से गुना करते हैं, एक स्क्वायर हो जाता है। उसी प्रकार अगर दो में दो से गुना करते हैं, दो का स्क्वायर हो जाता है 4। और तीन में तीन से गुना करते हैं, तीन का स्क्वायर हो जाता है 9। तो कहने का मतलब है दो समान संख्या को गुना करने पर जो स्क्वायर होता है वही वर्ग होता है। दो समान संख्या से गुना होता है, जो भी दो समान संख्या से गुना होगा वो वर्ग हो जाता है। इसी से हम आगे चलते हैं। अब होता है वर्गमूल। वर्गमूल होता है, इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। इसका होता है कि जब कोई संख्या को दो समान संख्या में तोड़ा जाता है तो होता है वर्गमूल। जब किसी संख्या को दो समान संख्या में तोड़ा जाता है तो होता है वर्गमूल। जैसे अगर रूट हम 1 को तोड़ते हैं तो 1 गुने 1 बराबर 1 होता है। अगर रूट 4 को तोड़ते हैं तो रूट 2 गुने 2 इक्वल टू 2। रूट 9 को हम लेते हैं 3 इंटू 3 मतलब दो समान संख्या में तोड़ना ही वर्गमूल होता है। वर्गमूल यानी वर्ग होता है जो दो समान संख्या गुना करने पर वर्ग होता है, और दो समान संख्या को तोड़ देने पर होता है वर्गमूल। अब समझेंगे कि वर्गमूल निकालने की कितनी, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधि होता है। यहाँ देखेंगे, एक होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। यानी वर्गमूल निकालने की दो विधि है, एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। गुणनखंड विधि से निकालने का तरीका जानते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, अगर रूट 64 है, अगर इसका हमको वर्गमूल निकालना है, इसको निकालने के लिए पहले हम इसको लघुत्तम की तरह तोड़ते हैं। जैसे देखें तो तोड़े तो 2 से लगाएं 32 आया, फिर 2 से लगाएं 16 आया, फिर 2 से लगाएं 8 आया, फिर 2 से लगाएं 4 आया, और फिर 2 से लगाएं 2 आया। इसी प्रकार उसको हम फिर रूट में लिखते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ रूट के अंदर 64 का 6 2 आ गया। इसका मतलब अगर ये रूट लगा हुआ है और इसमें कुछ नहीं है, इस बीच में अगर कुछ नहीं, इसका मीनिंग 2 होता है। या तो 2 होगा या तो इसे अंक दिया रहेगा 2 3 4 5 ऐसे दिया रहेगा। अब कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ 2 है। 2 का मीनिंग ये होता है कि प्रत्येक 2 में से 1 2 बाहर निकाल देना। इस समय ये 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, फिर ये दोनों में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, फिर ये दोनों में से 1 2 बाहर निकल जाएगा। इसका हो जाएगा 8। मतलब इस 64 का जो वर्गमूल हो गया 8 आ गया। फिर यही होता है जब रूट लगा जाता है उसको प्रत्येक 2 में से 1 बाहर निकल जाता है। अब इसी को देखते हैं कि भाग में से कैसे निकल जाता है। और भाग में से जो निकालते हैं तो भाग जिस तरह हम भाग में लगाते हैं, भाग करते हैं, उसी प्रकार यहाँ हम वर्गमूल निकालने के भाग विधि का उपयोग करते हैं। जैसे में अगर 64 है तो पहले इसमें क्या करेंगे, पहले इसको पेड़ बना लेंगे। जैसे हम पेड़ बना लिए तो पहले एक जोड़ा 64 को जो पेड़ बना लिए, इसी की संख्या पहले पेड़ बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। कोई वर्गमूल निकालने से पहले हम पेड़ बनाते हैं। पेड़ बनाते हैं तो यहाँ हम लगाएंगे, यहाँ जितना से लगाएंगे उतना के स्क्वायर लेते हैं। जैसे अगर 2 लगाते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 लगाते हैं तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 8 लगाए हैं तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 64 और यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ ये कट गया, ये 8 8 16। ये कभी भी जो होगा ना, इस वर्गमूल से ये 2 गुना ही होगा। ये संख्या जो कभी भी होगा इधर जुटता है और इधर घटता है, इधर जुटते जाता है।